दोस्तों, आप सब ने सुना होगा कि रेडिएशन को इस्तेमाल करके हमारी ग़िज़ा में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारा या कहें स्टेराइल किया जाता है। याद रहे कि ये रेडिएशन आयोनाइज्ड रेडिएशन होती है जो हमारी खाने की चीज़ों में मौजूद उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करती है जो अगर हमारे जिस्म में जाए तो बीमारियों का सबब बन सकते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इकोलाई, बैक्टीरिया, साल्मोनेला वगैरह आते हैं। फूड साइंस लैब्स कैपिन यूनिवर्सिटी में काम कर रही प्रोफेसर अनुप्रकाश का कहना है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन को इस्तेमाल करके न सिर्फ खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारा जाता है बल्कि इसकी वजह से इंसेक्ट्स भी खत्म होते हैं और आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से फलों और सब्जियों को लंबे समय तक बिना खराब हुए भी रखा जा सकता है। दूसरे अल्फाज में कहें तो इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अनुप्रकाश अपनी रिसर्च की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रेडिएशन की वजह से सिर्फ ये सब चीज़ें होती हैं या खाने की चीज़ों के स्ट्रक्चर में भी तब्दीली आती है। जब आयोनाइजिंग रेडिएशन या एनर्जी खाने की चीज़ों पर इस्तेमाल की जाती है तो ये हर एक मॉलिक्यूल के बीच में से पार हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स में डीएनए होने की वजह से ये रेडिएशन इस डीएनए को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। आपके जहन में ये सवाल उभर रहा होगा कि क्या इस आयोनाइजिंग एनर्जी की वजह से वायरसेस जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस भी मरते हैं? जी हाँ, लेकिन वायरसेस को मारने के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। रेडिएशन को खाने की चीज़ों पर आजकल पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानना हो कि आप जो खाने की चीज़ें बाजार से खरीद रहे हैं क्या उन पर रेडिएशन इस्तेमाल की गई है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी चीज़ पर रेडिएशन इस्तेमाल की गई हो तो उसके डब्बे या पैकेजिंग पर एक सब्ज गोल साइन होती है जिसे हम रेडूरा कहते हैं। दोस्तों, ये रेडिएशन का एक मुस्बत यानी पॉजिटिव पहलू है। इसके बरक्स पिछली सदी की आखिरी 3 दहाइयों और रवां सदी की पहली 2 दहाइयों के दौरान जो बनी नवा इंसान को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो माहौलियाती आलूदगी का है। पहले तो हवा, पानी और ज़मीन पर की बढ़ती आलूदगी ने बनी नवा इंसान को परेशान करके रखा था, लेकिन 2011 की जापान में आई सुनामी और उसके बाद उसकी जद में आया फुकुशिमा न्यूक्लियाई पावर प्लांट और उसके बाद उसमें रिसाव और रेडिएशन के इखराज ने पूरी दुनिया के पॉलिसी साजों, सरकारों और माहौलियाती आलूदगी से मुंसलिक सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों को बहुत ही मुतहरिक किया था। इस वक्त रेडिएशन के हवाले से जो सबसे बड़ी परेशानी पूरी दुनिया के सामने खड़ी है वो है ताबकारी से मुतासिर ग़िज़ाई अजनास और उसके पड़ते इंसानों पर मनफी असरात। जापान के इस हादसे के बाद अगरचे उस न्यूक्लियाई पावर प्लांट के इर्द गिर्द की ज़मीन पर काश्तकारी बंद कर दी गई है, लेकिन फिर भी ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ से हासिल की जा रही ग़िज़ाई अजनास की वजह से कैंसर ऐसी बीमारियों का ग्राफ बढ़ गया है। दोस्तों, 1979 में अमेरिका के 3 माइल आइसलैंड एटॉमिक रिएक्टर में हुए हादसे के बाद भी ऐसे ही खदशात जाहिर किए गए थे। अगरचे पहले उस वक्त की अमरीकी हुकूमत ने इस ज़मन में अपने तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन बाद में हज़ारों लोग कैंसर में मुब्तला हुए। याद रहे कि इंसानी जिस्म पे कितनी मिकदार में रेडिएशन जानलेवा साबित हो सकती है या किसी एटॉमिक रिएक्टर में रिसाव के अगले 5-10 साल या उससे भी लंबे अरसे में इंसानी जिस्म में कौन कौन से महलिक कैंसर और उनके ट्यूमर्स और दीगर बीमारियां पैदा हो सकती है, इस बारे में अभी तक साइंसदान मुत्फिक नहीं हैं। लेकिन साइंसदान इस बात पर मुत्फिक हैं कि जिस शख्स को दीगर मसाइल और एलर्जीज वगैरह लगे हुए हों उस पर आम आदमी की बनस्बत रेडिएशन बहुत ज़्यादा असर करती है। आलमी सतह पर देखा गया है कि जिन इलाकों में एटमी या न्यूक्लियाई हथियारों को इस्तेमाल या तजुर्बात किए जा चुके हों या जिन इलाकों में हादसाती तौर पर किसी एटमी रिएक्टर के रिसाव की वजह से रेडिएशन का इखराज हुआ है, वहाँ की फसलें सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। और न सिर्फ फसलें बल्कि वो ज़मीन भी जिसमें मुख्तलिफ फसलें उगाई जाती हैं। 17 मार्च 2011 को एक सेमिनार से खिताब करते हुए WHO के उस वक्त के नायब सदर ने जापान के फुकुशिमा हादसे के बाद वहाँ से हासिल की गई ग़िज़ा का तज्ज़िया करने के बाद ये माहिराना राय दी कि उस इलाके के तमाम जानवरों को हलाक कर दिया जाए जिनके बारे में ये शुबा हो कि वो ताबकारी से मुतासिर हुए हैं, और इसी तरह तमाम पौधों और नबातात जो ताबकारी जज़ब कर चुके हों उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों, गर्ज ये है कि रेडिएशन के जहाँ पॉजिटिव असरात भी हैं वही न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से फलों और सब्जियों पर बहुत से बुरे असरात भी पाए जाते हैं।